टेक्निकल उत्क्रांति में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम का क्वेश्चन। अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस लगाए हैं और अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हम यहाँ पर इस पिक्चर में कई सारे कॉलम्स देख रहे हैं और ये कॉलम्स मिलके एक हिस्टोग्राम जो कि एक ग्राफ का टाइप होता है वो बना रहे हैं। ये कॉलम अलग अलग लेंथ के हैं। हमें इसमें एक कंटिन्यूअस वाइट पैच में एक रेक्टेंगल बताना है जो जिसका एरिया लार्जेस्ट हो। हर कॉलम की विड्थ 1 है। तो जैसे हम 2 को देखें तो एक के रेक्टेंगल ऑफ साइज 2 हो गया। ओके, अगर हम 1 को देखें तो 1 कितना बड़ा रेक्टेंगल बना सकता है, वो लेफ्ट में भी एक कॉलम को इंक्लूड कर सकता है, राइट, और राइट में भी वो एंड तक जा सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 विथ हो गई और हाइट अगर हम 1 ले रहे हैं तो एक रेक्टेंगल ऑफ एरिया 6 जो है वो हम बना सकते हैं अगर हम 1 को 1 के रिस्पेक्ट में देखें। अगर हम 5 के रिस्पेक्ट में देखें तो हम कितना बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में तो नहीं जा सकते लेकिन राइट साइड में हम एक और कॉलम तक जा सकते हैं क्योंकि उस 5 के राइट में 6 है जो उससे बड़ा है, तो ये कंटिन्यूअस यहाँ तक हो गया, राइट। तो हम इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, विड्थ हो गई 2 और हाइट 5 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 10, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल बताना है जो हम इस पूरे हिस्टोग्राम से कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, हमारा जो हर एक कॉलम है ना, हम उसके रिस्पेक्ट में ही बता रहे हैं कि अगर हम उसको ले तो हम कितना बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हैं, और ऐसा हम हर एक कॉलम के साथ करेंगे। और फिर जब हमको जो भी लार्जेस्ट रेक्टेंगल हमें मिलेगा वो हम कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो हम लेट्स से अगर हम ये 1 वाला एग्जांपल लें, राइट, तो हम क्या देख रहे थे, हम यही देखेंगे ना कि वो लेफ्ट में कहाँ तक इंक्लूड कर सकता है और राइट में वो कहाँ तक इंक्लूड कर सकता है, राइट। तो लेफ्ट में इससे सब बड़े ही हैं, लेफ्ट में 1 कॉलम से, इस कॉलम से सब बड़े हैं, राइट, तो वो एंड तक जा सकता है। सिमिलरली राइट में 1 से भी सब बड़े ही हैं, राइट, सब 1 से बड़े ही हैं, तो राइट में भी वो एंड तक जा सकता है। तो विथ इसकी पूरी 6 कॉलम्स की हो गई, राइट। सिमिलरली अगर हम 5 को कंसीडर करें तो लेफ्ट में वो नहीं जा सकता क्योंकि जस्ट लेफ्ट में उससे छोटा एक है, राइट। लेकिन राइट में वो एक कॉलम और इंक्लूड कर सकता है रेक्टेंगल बनाने के प्रोसेस में, बिकॉज जस्ट राइट में उससे एक बड़ा है, राइट। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच है कि लेफ्ट में फॉर एनी कॉलम, लेफ्ट में कितने कॉलम्स तक उससे कोई छोटा नहीं मिल रहा है, और राइट में उससे जस्ट छोटा मतलब कौन सा है। तो नेक्स्ट स्मॉलर एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकाल रहे हैं हम हर कॉलम के लिए, राइट। हर कॉलम के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमको विड्थ मिल जाएगी, और हाइट तो होगी जो जो भी जिस भी कॉलम के लिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं उसकी हाइट विल बी द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें हम स्टैक का यूज करके बहुत आसानी से लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि हमको ओ ऑफ एन स्क्वायर करना पड़ता है कि पहले हम 2 के लिए पूरे में आइटरेट करें, फिर 1 में पूरे डेटाबेस को आइटरेट करें, 5 के लिए पूरे डेटाबेस को आइटरेट करें टू फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एंड देन टू फाइंड द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। लेकिन हम स्टैक को यूज करके स्मार्टली इस पूरे चीज को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। कैसे, तो हम अभी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कर रहे हैं तो हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, और हर एलिमेंट पर आकर हमें क्या करना है, हमें स्टैक के टॉप पे देखना है, जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको देखना है। अगर टॉप पे जो एलिमेंट है वो स्मॉलर एलिमेंट है, मतलब जो हम चाह रहे हैं वो ही हमें टॉप पे मिल गया, तो वो एलिमेंट इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा। अगर टॉप पे जो एलिमेंट मिला है वो करंट एलिमेंट से बड़ा है तो हमें इस स्टैक में से पॉप करते जाना है तब तक
जब तक हमको करंट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट ना मिल जाए, या फिर तब तक जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। ओके, और बाद में हमको इस ओके तो अगर तुम्हारा स्टैक खाली हो गया है तो तुम कुछ ऐसे डिनोट करोगे कि मतलब इसको नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिला ही नहीं है ना, और एंड में जो भी अभी करंट एलिमेंट है उसको पॉप कर देना है स्टैक में। फाइन। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या हो रहा है। जब हम 3 पे हैं, ओके, तो स्टैक पूरा खाली है, पूरा खाली है जब, तो 3 के अगेंस्ट हम -1 लगा देंगे और 3 को स्टैक में डाल देंगे। फाइन। अब -1 ये दिखा रहा है कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, और सही बात है क्योंकि यही सबसे राइट पे है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो कुछ होगा नहीं। अब हम 2 पे आए, 2 पे आकर हमने स्टैक के टॉप पे देखा है 3। ओके, तो जब आपको स्मॉलर एलिमेंट जो भी आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलता है तो आपको पॉप करना है स्टैक से। आपने पॉप किया, अब ये खाली हो गया, खाली हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और करंट एलिमेंट जाएगा स्टैक में पुश। ओके, मतलब 2 के लिए भी कोई नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सही बात है, नहीं करता एग्जिस्ट राइट साइड पे, है ना। अब हम आए 6 पे, 6 पे आने के बाद हमने स्टैक के टॉप पे देखा और क्या है, 2 6 से छोटा है, जो हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 हो जाएगा 6 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और 6 चला जाएगा स्टैक में। ओके, अब हम 5 के लिए देखेंगे, 5 के लिए 6 स्मॉलर नहीं है तो 6 हो जाएगा पॉप। 5 के लिए 2 स्मॉलर एलिमेंट है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा यहाँ और 5 जाएगा स्टैक में। ओके, अब 1 के लिए देखेंगे, तो 1 के लिए 5 नहीं है स्मॉल एलिमेंट, पॉप हो गया। 1 के लिए 2 भी स्मॉल एलिमेंट नहीं है, पॉप हो गया। अब स्टैक हो गया एम्प्टी, इसलिए यहां जाएगा 1 और 1 जाएगा स्टैक के अंदर। ओके, तो ये बोल रहा है कि 1 के लिए कोई भी स्मॉलर एलिमेंट उसको मिला ही नहीं, राइट। अब हम 2 के लिए जाएंगे, तो 2 के लिए तो 1 स्मॉलर एलिमेंट है, तो ये 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो जो ऊपर वाला यहाँ रो देख रहे हो आप, ये एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली एलिमेंट की जगह हम इंडिसेस भी स्टोर कर सकते हैं एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स की इंडेक्स स्टोर कर दी इंस्टेड ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमें इंडेक्स ही चाहिए, हमें एलिमेंट्स नहीं चाहिए। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एलिमेंट्स के फॉर्म में इस एग्जाम्पल को लिखा, बट इस क्वेश्चन के लिए हमें इंडेक्स चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली हम विथ कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये जो 2 है इसका इंडेक्स 4 है, इस 2 का इंडेक्स 4 है, सिमिलरली इस 1 का इंडेक्स है 1, तो हमने इंडेक्स फॉर्म में ये स्टोर कर लिया। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, प्रीवियस मतलब जो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करे, तो अगर हमें प्रीवियस चाहिए तो हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। ओके, तो 2 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कुछ है नहीं, -1 आ गया, 2 गया स्टैक के अंदर। 1 के लिए 1 के लिए 2 स्मॉल नहीं है तो 2 हो जाएगा पॉप, और स्टैक एम्प्टी है तो फिर 1 के लिए -1 आ जाएगा और 1 हो जाएगा स्टैक में पुश। 5 के लिए 1 हो जाएगा, 6 के लिए 5 हो जाएगा, 2 के लिए 6 पॉप, 5 पॉप और 1 आएगा और 2 स्टैक में जाएगा, और 3 के लिए 2 हो जाएगा। तो ये पहला जो रो है इसमें हमने एलिमेंट की वैल्यू लिखी थी, अब हमने इसको इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया। जो फर्स्ट रो में है वो है प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के इंडेक्स, और जो नीचे वाले रो में है वो है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की इंडेक्स। ओके, तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ओके, तो जैसे हम 5 का एग्जांपल में प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स हो गई 1, राइट। तो जब भी प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स जो भी है उसका नेक्स्ट वाले कॉलम से हम इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। मतलब 5 के लिए अगर 1 है प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स, तो हम कॉलम 2 ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो 1 आपको बन जाएगा 2, राइट। जैसे और अगर -1 दिया है, राइट, -1 दिया है, इसका मतलब कि प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स है ही नहीं, तो आप 0th कॉलम से इंक्लूड करो। तो दिस जो भी यहां पर है इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। -1 बिकम 0 और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +1 हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंडेक्स 1 है प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट की तो
next column onwards will be included in the rectangle width basically, correct? Similarly जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, मतलब जो आगे आएगा, तो 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो गया 2, राइट? तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, उसका प्रीवियस वाला जो भी है वो इंक्लूड होगा, राइट? तो नेक्स्ट वाला जितनी भी इंडिसेस हैं उनमें -1 करना है, लेकिन जब भी जहां पर भी -1 है, इसका मतलब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पूरा लास्ट कॉलम जो भी है वहां तक इंक्लूड करो, करेक्ट? तो जहां पे -1 है वहां पे 5 आ जाएगा, ओके? तो आई होप कि इन दो डेटा से ये डेटा कैसे आया आपको समझ में आया होगा, ओके? अब हम कैसे विथ कैलकुलेट करेंगे? कॉलम 2 के लिए 0 से 0 तक इंक्लूड करना है, राइट? तो इट इज लाइक दिस एंट्री माइनस दिस एंट्री प्लस 1, है ना? 1 के लिए 0 से 5 तक कॉलम्स इंक्लूड करो, मतलब 5 माइनस 0 प्लस 1 विच इज 6. 6 is the width when we consider this particular column as the subject, right? तो ऐसे ही कॉलम 5 के लिए 2 से 3 तक इंक्लूड करो, मतलब 3 माइनस 2 प्लस 1 विच इज 2, राइट? तो ये हमने सारी विथ्स कैलकुलेट कर ली। अब उनके करस्पॉन्डिंग अगर हम हाइट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा और हम मैक्सिमम वाला ले लेंगे। तो जल्दी से कोड देखते हैं कि कोड कैसे इसका हो रहा है ना? तो एक एरे है ना? एरे की लेंथ है 6 और इसको सेम डेटा से मैंने भर दिया है। फिर एक एरे है NAC नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और एक है PSC प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ओके? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए हमें राइट से ट्रैवर्स करना है, तो ये राइट साइड वाला लूप है, और प्रीवियस स्मॉलर के लिए हमें लेफ्ट से करना है, तो ये वो लूप है, ओके? अब क्या है, स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है और एरे का जो टॉप का एलिमेंट है वो बड़ा है, अगर है ना, वो स्मॉलर नहीं है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हमें स्टैक को पॉप करते रहना है, ओके? अब ये वाइल लूप कब आएगा, या तो स्टैक एम्प्टी हो जाए या फिर हमको वो एलिमेंट मिल जाए स्टैक के टॉप पे जो एरे से छोटा हो, है ना? तो अगर हमको एम्प्टी मिल गया, है ना, एम्प्टी हो गया स्टैक, तो हमको लेंथ, पूरे लेंथ, हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, तो हम सीधे सीधे जो भी हाईएस्ट है उससे हम इसको भर देंगे उस इंडेक्स पर, है ना? और अगर मिल गया है तो हम बेसिकली टॉप जो भी स्टैक के टॉप पे है उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हमने स्टोर कर दी, ओके? और अल्टीमेटली हमने स्टैक में जो भी करंट इंडेक्स उसको स्टोर कर दिया, ओके? सिमिलरली प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में भी सेम सिमिलर लॉजिक है ना? यू कैन पॉज एंड गो थ्रू इट योरसेल्फ, ओके? उसके बाद मैंने क्या किया कि पूरे मैं फिर से आइटरेट कर रहा हूँ, ओके? फिर से आइटरेट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की जो भी इंडेक्स है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट की जो भी इंडेक्स है फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, उनको सब्ट्रैक्ट करके +1 करा तो विथ आ गया, और हाइट के लिए एरे की जो भी करंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे एरिया आ गया, और एरिया इस पर्टिकुलर सिंटैक्स से मैंने मैक्सिमम एरिया निकाल लिया, है ना? तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिबगिंग के लिए डेटा प्रिंट किया था, और इस पूरे हिस्टोग्राम का जो लार्जेस्ट एरिया आ रहा है वो है 10, ओके? तो आई होप आपको समझ में आया